राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही अपनी बेटी यानी कि मीसा भारती के घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, लेकिन उनके निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां 5 जुलाई को जब चिराग पासवान पहुंचते हैं अपने पैतृक गांव यानी कि खगड़िया अलौली में, तो वहां पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, विधायकों के साथ बंद कमरे में उनकी मुलाकात होती है। तो वहीं दूसरी ओर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से भी लालू प्रसाद यादव के दूत मुलाकात करते हैं। यानी कि अब पूरी तरीके से नए समीकरण को, एक नया स्वरूप बिहार की राजनीति में लाने का संकेत लालू प्रसाद यादव की ओर से दिया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, किस प्रकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर एक नया खेल खेल रहे हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने दूतों को विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भेजा है। वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सारण के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से मुलाकात की और वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की। ये दोनों मुलाकात इधर के 2-3 दिन के अंदर ही हुई है। श्याम रजक ने बताया कि चिराग पासवान से उनके शिष्टाचार मुलाकात थी, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। क्या चिराग पासवान के साथ आने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? इस सवाल के जवाब में श्याम रजक ने कहा कि तिनका तिनका मिलकर झाड़ू बनता है। महागठबंधन की सभी पार्टियां चाहती हैं कि महागठबंधन और अधिक मजबूत हो। सिद्दीकी ने प्रभुनाथ सिंह से सारण के मशरख में मुलाकात की और श्याम रजक ने चिराग पासवान से उनके सरकारी आवास 12 जनपथ दिल्ली में मुलाकात की। इससे पहले श्याम रजक ने मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद से मिलकर आगे की रणनीति पर मंत्रणा की। दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल मार्ग स्थित कार्यालय को आरजेडी ने हाईटेक कर दिया है। श्याम रजक को जवाबदेही दी गई है कि पार्टी को विभिन्न प्रदेश में मजबूत करना है। वे 3-4 दिनों से दिल्ली में ही हैं। लालू प्रसाद के निर्देश के बाद श्याम रजक दलित नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। इसी रणनीति के तहत वो दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास से मिले और लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात की। चिराग पासवान को महागठबंधन के साथ लाने की रणनीति के तहत यह सब किया गया। जानकारी है कि श्याम रजक ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास और वरिष्ठ नेता मीरा कुमार का संदेश चिराग पासवान तक पहुंचाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सभी को एकजुट होकर रणनीति बनानी होगी। चिराग पासवान से तेजस्वी यादव को परहेज नहीं है। राघोपुर में लोजपा के उम्मीदवार राकेश रोशन को खड़ा कर चिराग ने भाजपा के सतीश कुमार का वोट काटा और इससे तेजस्वी को सीधा फायदा मिला। तेजस्वी ज्यादा मतों से भी जीत पाए। तेजस्वी जानते हैं कि चिराग के विरोधी पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। आरजेडी इसका इंतजार कर रही थी कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब यह तस्वीर साफ हो गई है और चिराग के मन में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा आ गया, तब श्याम रजक को महागठबंधन का हिस्सा बनने का न्योता देने के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ सारण की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्रभुनाथ सिंह से मिलन का कोई बड़ा असर होता नहीं दिखता। कार्यकर्ता कहते हैं कि मनजीत सिंह को तेजस्वी यादव से मिलने के बावजूद आरजेडी में शामिल नहीं करा पाए तो बाकी क्या करेंगे प्रभुनाथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शहाबुद्दीन के परिवार से भी मुलाकात की और शहाबुद्दीन की बेटी के छेका में मोतिहारी भी गए थे। आरजेडी की नजर दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने पर भी टिकी है। तो एक तरफ पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात और ओसामा की बेटी यानी कि हिरा शहाब के सगाई में शिरकत करना, और इधर चिराग पासवान की मुलाकात श्याम रजक से कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है ताकि महागठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। इतना ही नहीं, आज जब हमारे संवाददाता ने श्याम रजक से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी एलजेपी जल्द ही साथ आएगी। तिनका तिनका मिलकर ही तो झाड़ू बनता है और महागठबंधन के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो। यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा तो हो गए हैं, लेकिन अब बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता भी दूर दराज से बढ़ती ही जा रही है। ये नया खेल, एक नया स्वरूप, एक नई रणनीति बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।